गिरिराज तू सविकाळ माछे कल्पतरु चिंतामणि तू काम कुंभन कामधेनु कल्पवल्ली सुरमणि हे राज राजेश्वर गिरी मने मुक्ति ताज अपावजे हे राज राजेश्वर गिरी मने मुक्ति ताज अपावजे गिरिराज वंदी वीनवु मुझ पापने सळगावजे सहु पापने सळगावजे। गिरिराज कहो, नमस्कार महामंत्र कहो, सिद्ध चक्र भगवान कहो, हमारे देव गुरु धर्म को जो भी कहो, इन सबको शास्त्र में उपमा दी गई है। हे गिरिराज, हे नौकार, हे सिद्ध चक्र भगवान, आप हमारे लिए कल्प वृक्ष के भांति हो, आप हमारे लिए चिंतामणि रत्न हो, आप काम कुंभ हो, आप काम वल्ली हो, कल्पवल्ली हो, आप काम धेनु हो, आप सुरमणि हो, आप पारसमणि हो। ये उपमा क्या कहना चाहते हैं? ये जितने भी मैं अभी आपके सामने जो बोल गया, ये सभी जो भी कुछ, चाहे वो वृक्ष हो यानी कल्प वृक्ष हो, ये कामधेनु या कामधेनु गाय हो, या कल्पवल्ली यानी कि एक वेलड़ी होती है, ये सभी जो चीजें हैं, ये सब हम इनके सामने जाकर जो भी कुछ मांगते हैं और वो हमें तुरंत देते हैं, हमें प्राप्त होता है। चिंतामणि रत्न के पास जाओ, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। कल्पवृक्ष के पास आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। आप कामधेनु गाय के पास जाओ, मांगो और आपको मिल जाएगा। इन सभी में ऐसी दैवी शक्ति रही हुई है कि ये इनके पास जाने के बाद आपका कभी कोई दुख दर्द रह ही नहीं सकता है। ये सभी उपमा हमने अपने तारक तत्वों को दिया है। क्यों? अरे ये इनसे भी आगे है। ये जो भी चिंतामणि रत्न, हमारे नौकार को तो कहा गया कि ये अचिंत्य चिंतामणि रत्न है। हमारे परमात्मा ये अचिंत्य चिंतामणि है। इसका मतलब अचिंत्य चिंतामणि का मतलब क्या होता है? यानी कि इनके पास जाने के बाद मांगने की भी जरूरत नहीं होती है। देव गुरु धनों के पास आप जाइए और आप उनके शरण में चले जाइए, आपको उनके पास मांगने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो बिना मांगे आपकी सब चिंता को नष्ट कर देते हैं। वो बिना मांगे आपको सब कुछ देने को तत्पर है। और हमको क्या मांगना वो हमको तय करना है। आप अगर कोई प्रधानमंत्री के पास जाते, कोई राष्ट्रपति के पास जाते, वहां जाकर आप बोलेंगे मुझे चने ममरे चाहिए, तो ये पागलपन है। वहां आप बोलेंगे मुझे एक 2-5 हजार रुपए मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अरे आप किसके पास मांग रहे हैं? आप क्या मांग रहे हैं? ठीक है, आप 100 रुपए मांगेंगे तो भी आपको मिल सकता है, आप 1000 मांगेंगे तो भी मिल जाएगा, लाख मांगे तो भी मिल जाएगा। आपको जो चाहिए, कितना मांगना, क्या मांगना, कैसे मांगना, आपको तय करना है। आज हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, वह हम क्या मांगते हैं? संसार की सभी चीजें मांगते हैं कि मुझे रहने के लिए घर अच्छा नहीं मिल रहा है, या मेरा धंधा बराबर नहीं चल रहा है, या मेरा शरीर बराबर नहीं है, मुझे बहुत बीमारियां घर कर चुकी है मेरे शरीर के अंदर। कुछ ना कुछ हम ऐसे ही कुछ सांसारिक चीजें मांगते हैं भगवान के पास कि जो बहुत क्षणिक है। अरे ये तो 3 लोक के नाथ है, देवादि देव, तीनों लोक के ये राजा है, ये सम्राट है। ये गिरिराज भी राज राजेश्वर गिरी, सभी गिरियों का ये राजा है, सभी पर्वतों का ये पर्वतेंद्र है, ये राज राजेश्वर गिरी है। और ऐसे गिरिराज के पास जाकर, ऐसे दादा आदिनाथ के पास जाकर, शंकेश्वर पार्श्वनाथ पास दादा के पास जाकर हम मांग कर क्या मांगते हैं? कई बार शनिवार को लोग मुनीश्वर स्वामी भगवान के पास जाते हैं, वही अपने दुख, अपने रोदने रोते हैं कि मेरे को ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। ठीक है, तकलीफ है ना, नहीं है, लेकिन भगवान के पास जाकर क्या मांगना, ये भी तो हमें सीखना पड़ेगा। हे राज राजेश्वर गिरी मने मुक्ति ताज पाओजे। मांगना है तो मोक्ष का सुख मांगो। संसार का सुख तो क्षणिक है, आज है कल चला जाएगा। उस क्षणभंगुर सुख के लिए क्यों भगवान के पास जाकर मांगना? एक बात याद रखना, कान खोलकर सुनना, कि जब आप मोक्ष की प्राप्ति मांगते हो कि मुझे मोक्ष चाहिए, ये इतना बड़ा अव्यवहार सुख, अनंत सुख जिस मोक्ष में रहा हुआ है, तो उसके साथ में जब तक आप मोक्ष में नहीं जाएंगे, समझ लेना, तब तक तो आपको
ये जितने भी भौतिक सुख है ना, ये तो अपने आप आपको मिल जाएगा, मांगने की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए जय विराज सूत्र के अंदर 13 प्रकार की मांगनी की गई है, 13 प्रार्थना जिसको कहते हैं। एक बार जय विराज सूत्र आपको कंठस्थ करना चाहिए। आपको जय विराज सूत्र अर्थ के साथ कम से कम आप पढ़ो तो सही, कम से कम कि उसमें कौन सी 13 प्रकार की प्रार्थना की गई है। मांगना है तो क्या मांगना चाहिए। लोगोस सूत्र के अंदर भी हम बोलते हैं आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरम उत्तमम दिंतु, कि भगवान मुझे आरोग्य की प्राप्ति। कौन से आरोग्य? मन का आरोग्य, तन का आरोग्य, आत्मा का आरोग्य। यानी मैं कहीं पर भी मैं गलत करूं नहीं, सोचूं नहीं, मैं कोई भी गलत काम कभी जिंदगी में नहीं करूं, ऐसा मुझे आरोग्य चाहिए। मुझे बोधि लाभ यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। मांगना है तो ये मांगो भगवान के पास कि मुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति चाहिए। आप लोग समझते हैं कि नहीं, अभी ये सब तो क्या, अभी जिंदगी जीने के लिए तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए, नहीं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। जब प्रैक्टिकली जब बात करते हैं तब जो तकलीफ में हम हैं, हम वो भगवान के पास नहीं मांगे तो कहां जाएंगे। और इसीलिए आज आप मना, गुरुदेव आप मना करते हैं कि भगवान के पास ये सब कुछ नहीं मांग सकते। और इसीलिए तो लोग आज देव देवी के पास अब वहां पर लाइन लगती है, वहां पर मांगना शुरू हो गया है। हे मानी भद्र जी, हे नाकोड़ा भैरू जी, हे चक्केश्वरी, हे पद्मावती, हे घंटा कर्ण वीर, ये सभी जो देव देवी है। और वहां पर देखो तो भीड़ कितनी आपको देखने को मिलती है। पाबल पुणे से नजदीकी है। अब देखो तो वहां पर ऊपर पद्म प्रभु स्वामी भगवान है, वहां पर चढ़ावे कितने में जाते हैं, और मानी भद्र जी के वहां पर चढ़ावे कितने में जाते हैं। अब नरोड़ा देखो, नरोड़ा में बाजू में पार्श्वनाथ भगवान है और बीच में पार्श्वनाथ भगवान है, बाजू में पद्मावती माता है। आप पार्श्वनाथ भगवान के चढ़ावे देखो, पद्मावती के चढ़ावे देखो। नाकोड़ा जी जाओ, वहां नाकोड़ा पार्श्वनाथ के चढ़ावे देखो और भैरू जी के, नाकोड़ा भैरू के चढ़ावे देखो। हर जगह पर यही तो हो रहा है। अब महुड़ी जाओ, वहां पर भी माहेश्वरी भगवान, आप वहां चढ़ावे देखो, और बाद में घंटा कर्ण वीर उनके चढ़ावे देखो। हर जगह पर तो देवी देव और देवियों का साम्राज्य आज हमने ही बढ़ाया है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि भगवान के पास तो नहीं मांग सकते हैं, तो फिर ये देव देवियों के पास ही मांग लेना। तो आखिर तो वही हमको, हमारे जो भौतिकता चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमको नामना चाहिए, हमको कीर्ति चाहिए, हमको यश चाहिए, हमें सफलता चाहिए, तो ये सभी हमको भगवान तो मोक्ष में गए, वो थोड़ी ना देते हैं। इसलिए तो हम उनके पास मांगते नहीं है और हम देव देवियों के पीछे लट्टू बन गए हैं। वहां पर हम बिल्कुल भगवान की आरती की हम उपेक्षा करते हैं, और जब भैरू जी की आरती आती है, मानी भद्र जी की आरती आती है, वहां पर बिल्कुल हम टाइम पहुंच जाते हैं। तो ये इन सब के पीछे भी हमको वो तत्वज्ञान समझना होगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही या गलत है। एक बार समझ लेना, ये जितने भी देव देवी हैं, ये सभी आखिर तो अरिहंत परमात्मा के सेवक देव देवी है, उनके अधिष्ठायक देव देवी है, उनके भक्त देव देवी है। यानी इसलिए आप उनको खुश करने के लिए कभी भी मेहनत मत करो। आप डायरेक्टली आप भगवान को, देवादि देव, ये देव के भी देव है, तो देवादि देव अरिहंत परमात्मा के उपासना करो। बाकी इन सभी को पकड़ने से ठीक है, हम उनकी उपेक्षा इनकी भी नहीं करना चाहते हैं। सम्यक दृष्टि देव देवी है, उन्हें आप प्रणाम कीजिए, वो भी आपके साधर्मिक है। वो आप 5वें गुणस्थानक पे हो और वो तो 4थे गुणस्थानक पर है, लेकिन हमारे शासन के कार्यों के अंदर वो हमें सहायक होते हैं। और इसीलिए तो हम 4थी स्तुति जो होती है, 4 थुई जिसको कहते हैं, वो 4थी स्तुति हम देव देवियों का स्मरण करते हैं, लेकिन उनका शरण स्वीकारना, देव भगवान बैठे हैं, हमारे तारक तीर्थंकर बैठे हैं, फिर क्यों इनका शरण हम ले। स्मरण कर सकते हैं, शरण लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसा कोई विशिष्ट विधान होता है तो कोई गुरु भगवान आपको आज्ञा करे तो बात अलग है। बाकी आज की स्थिति ऐसी है कि भौतिकता के पीछे इतने हम अंध बन चुके हैं कि हमने अपने भगवान की भी उपेक्षा कर दी, और यही हमने सबसे बड़ी आशाटना हमने अपने परमात्मा की है। हमारे परमात्मा स्वयं कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष से भी अधिक है, चिंतामणि से भी अधिक है, कामधेनु से भी अधिक है। इन सभी के पास तो मांगना पड़ता है, लेकिन हमारे परमात्मा के पास कभी मांगने की आवश्यकता नहीं है। ये अचिंत्य है, हम सोच भी नहीं सकते हैं, इतना तो हमें दे ही रहे हैं और देने वाले हैं। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, बस देवळात जाऊन सुद्धा माणस दुकानात गेल्यासारखा वागतात। आज हमारा पागलपन कैसा है कि देवळात जाऊन सुद्धा माणसं दुकानात गेल्यासारख्या वागतात। 4-8 आणे टाकून आणि 100 रुपये मागतात। भंडार में 4-8 आना चौवानी डालते हैं और फिर मांगते कितने, 100 रुपये मांगते हैं। ये पागलपन छोड़ दो। भगवान के पास, अरिहंत के पास आप मोक्ष सुख मांगो, आपको बाकी का दुनिया का सब सुख मिल जाएगा।
जैसे खेत के अंदर है ना, किसान जो होता है वो किसके लिए मेहनत करता है? घास फूस के लिए मेहनत करता है या फिर अनाज के लिए मेहनत करता है? उसकी मेहनत अनाज के लिए होती है। तो अनाज के लिए वो मेहनत करता है, वो अनाज फसल उगाता है ना, तो अनाज अनाज तो मिलता ही मिलता है, वो घास फूस तो अपने आप मिल जाता है। मेहनत अनाज के लिए करता है तो घास फूस तो अपने आप मिल ही जाता है, उसके लिए मेहनत करने की, मांगने की जरूरत नहीं होती है। तो यही आज का हमारा ये गिरिराज छत्तीसी की 35वीं गाथा, 36वीं पूरी होने आई है। ये 35वीं गाथा की हमारी आज की ये प्रार्थना है कि गिरिराज आप मुझे इन सभी सांसारिक सभी दुखों से मुक्त करो, सभी दोषों से मुक्त करो, सभी पापों से मुझे मुक्त करो, और तो ही मुझे वो अव्याबाद मोक्ष का सुख प्राप्त होने वाला है। हाँ, मैं कबूल करता हूँ मेरी गलती है, हम सबकी गलती है। हमें क्या मांगना, कैसे मांगना, कब मांगना हमें नहीं आता है। कभी आप है ना किसी भिखारी को देखो, किसी भिक्षुक को देखो, आप एक भिखारी, हमने तो पालीताना में कई भिक्षुक को देखा है, जब धर्मशाला से कोई यात्री निकलते हैं ना तो वो बिल्कुल उसका पीछा पकड़ते हैं। ओ काका दो ना, ओ मासी आपो ने, ओ मामा आपो ने, ओ भाई आपो ने, आपो ने, आपो ने करते करते है ना वो तलेटी तक पीछा करते हैं। बिल्कुल इतना पीछा करते हैं कि हम कभी हमारे यात्री उस पर गुस्सा करते हैं, लेकिन कभी वो मांगने वाला कभी गुस्सा नहीं करता है। वो तो शांति से मांगता ही रहता है, आपो ने, आपो ने, आपो ने, आपो ने। आखिर में वो पीछा छुड़ाने के लिए, अरे ले यार ले, चल जा, छोड़ मेरा पीछा छोड़, कैसे हम उसका पीछा छुड़ाते हैं। लेकिन भगवान के पास भी है ना इन भिक्षुकों से कैसे मांगना वो भी हमें सीखना चाहिए। कभी हमने जब स्तवन गाते हम, अंतर जाने सुनल वेसर, फिर हम बोलते अर्ज करे छे राज अमने शिव सुख आपो, आपो आपो ने महाराज अमने मोक्ष सुख आपो। कैसे मांगते हम? चारों तरफ हमारी नजर होती है भटकती, कौन आया कौन गया, और फिर आपो आपो ने महाराज अमने मोक्ष सुख आपो। ऐसे कोई मांगते हैं क्या? मांगना है तो दिल से मांगो, मांगना है तो दिल से अर्जू करो भगवान के पास। आपके आंख में आंसू आने चाहिए कि नहीं भगवान, मैं भटक चुका हूं संसार के अंदर, मुझे इससे मुक्त करो। दिल से जब आवाज निकलती है ना, नाभि से जब रंकार निकलता है ना, तो भगवान भी हमारी नक्की हमारी सुनेंगे। जाकर भगवान को इस भिक्षुक की तरफ हमें मांगना चाहिए, भगवान आपो ने मने मोक्ष आपो ने, भगवान मने मोक्ष आपो ने, भगवान हूँ अनंत काल संसार में रखड़ो छू, प्रभु मने क्या प्लीज भगवान आपो ने मोक्ष, मने आपो ने परमात्मा, बस हूँ थाकी गयो छू, हूँ कंटाળી गयो छू, मैं परेशान हो चुका हूँ, अब मुझे इस संसार की राग द्वेष में, विषय कषाय में नहीं फंसना है। भगवान मुझे मुक्त करो इस संसार से, इस जंजीर से मुझे मुक्त करो। ये जब अंतर की आवाज निकलती है तो क्यों भगवान हमारा नहीं सुनेंगे? उस चंदना ने पुकारा था प्रभु महावीर को, तो महावीर ने चंदना का उद्धार कर दिया, उस चंड कौशिक का उद्धार परमात्मा ने कर दिया, रोहिणिया चोर का उद्धार कर दिया, अर्जुन माली जो रोज जो 7 की हत्या करने वाला, और ऐसा खूनी एक दिन 7 की हत्या, 6 पुरुष और 1 स्त्री, 6 पुरुष 1 स्त्री, ऐसे 6 महीने तक 180 दिन मल्टीप्लाई बाय 7 करो। अब सोचो कितने खून इसने किए हैं, और ऐसा हत्यारा भी भगवान महावीर के शरण में आया, उसने दिल से भगवान को पुकारा ना, भगवान महावीर ने उसका भी उद्धार कर लिया। तो ये होती है अंतर की आरजू, अंतर की प्रार्थना। हम तो क्या कर रहे हैं हमको पता ही नहीं चलता है कि हम किसके सामने खड़े हैं और हमें क्या मांगना चाहिए। एक भक्त था, पाली गया, पाली महाराष्ट्र में, पाली की गणपति बहुत फेमस है, अष्टविनायक। और ये पाली जाने के बाद उस भक्त ने गणपति बापा से कहा कि बापा मैं बहुत परेशान हूं, क्योंकि मेरे भाई के पास 4 व्हीलर गाड़ी है, लेकिन मेरे पास 2 व्हीलर ही है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा छोटा भाई होते हुए भी वो मेरे से आगे निकल गया, तो अब मुझे भी 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए। मैंने एप्लीकेशन तो दिया लेकिन मेरी लोन पास नहीं हो रही है, तो मैं ठीक है, मैं हर मंगलवार को आऊंगा, और मुझे यकीन है कि आपकी भक्ति करने से मुझे आपको गाड़ी तो मिलेंगी। और 1 मंगलवार, 2 मंगलवार, 3 मंगलवार करते 21 मंगलवार हो गए, लेकिन फिर भी गाड़ी का कोई ठिकाना नहीं पड़ा। उस भक्त को बड़ा गुस्सा आ गया, उसने कहा गणपति जी का कि बापा देखो, ये लास्ट वार्निंग मैं आपको देता हूं कि आपको मुझे गाड़ी देनी ही होगी, नहीं तो देखो मैं क्या करता हूं। गणपति जी को उन्होंने धमकी दी, डोज दिया, और वापिस वो
दूसरे मंगलवार को वापस आया, देखा तो गाड़ी का तो कुछ अता पता था नहीं, और आकर उसने बहुत गुस्से से गणपति जी से, भगवान से बात की। गणपति आप क्या है, आप तो विघ्नहर्ता हो, आप में इतनी ताकत है, सब होते हुए भी आप मुझे गाड़ी नहीं दिला सकते हैं, तो आप भगवान कैसे, तो फिर आप विघ्नहर्ता कैसे, आप मेरा इतना काम नहीं कर सकते हो। तो उसने अनब शनब बोलना शुरू कर दिया। गणपति बापा को भी बड़ा गुस्सा आ गया। गुस्से में उसने कहा, ये क्या करता है, ये किसके सामने तू बात कर रहा है, मैं गणपति बापा हूं और तू मेरे सामने ऐसी आवाज से बात करता है, तो क्या करूं, आप मुझे गाड़ी नहीं दिलाते हैं। अरे गाड़ी गाड़ी क्या करता है, गणपति जी ने कहा, अरे गाड़ी गाड़ी क्या करता है, अरे मैं खुद चूहा के ऊपर घूम रहा, तुझे कहां से गाड़ी दिलाऊं। तो ये होता है भाई, किसके पास क्या मांग रहे हो, जरा हमारी बुद्धि को, हमको वो विमल शाह मंत्री को याद तो करो कभी, कि जब विमल शाह मंत्री को भी है ना एक वारस की आवश्यकता थी, और दो ख्वाहिश थी उनकी जिंदगी के अंदर कि मुझे एक वारस भी चाहिए और मुझे एक मंदिर भी बनाना है। और जब उन्होंने अपने पत्नी के कहने से और उन्होंने अट्ठम की साधना की, और अट्ठम करने के बाद जब साक्षात अंबिका देवी हाजरा हाजर हुए अट्ठम के प्रभाव से, और उस समय और विमल शाह मंत्री को उन्होंने कहा कि बोलो वरदान मांगो, अमोघम देव दर्शनम, कि देव का दर्शन कभी निष्फल नहीं होता है, जो चाहिए मैं आपको देने को तैयार हूं। तो विमल शाह मंत्री ने कहा कि मेरी दो ख्वाहिशें जिंदगी की, कि मुझे एक वारस चाहिए, मुझे एक संतान की आवश्यकता है, और नंबर 2 कि मुझे मंदिर बनाने के लिए मुझे आरस चाहिए, कि आप दो चीज मुझे आपको देनी होगी माता। तो अंबिका देवी ने कहा कि नहीं, तेरे नसीब में दो में से एक ही है, तुझे आरस चाहिए या वारस चाहिए, जो भी चाहिए वो एक ही चीज तुझे मिलेगी। हम होते तो क्या मांगते, और ये तो विमल शाह मंत्री थे, बोला ठीक है, सोच के, और उन्होंने बोल दिया कि मुझे वारस नहीं तो मुझे आरस चाहिए। वारस तो सिर्फ क्या करेगा, वारस तो मेरा वारस आगे जाकर वो पूत अगर कपूत निकला तो मैं क्या करूंगा, वो मेरे नाम को काला धब्बा भी लगा सकता है। उससे तो अच्छा है कि मुझे आरस चाहिए, मैं देवादिदेव परमात्मा आदिनाथ का बेनमून मंदिर बनाऊंगा ना, वो मंदिर, वो पुण्यानुबंधी पुण्य का ये मंदिर मेरे अनंत 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 पाप राशि को नष्ट कर देंगे, और मुझे अनंत पुण्य का भंडार भर कर देंगे, और मेरे दादा और दादा के साथ मैं जुड़ जाऊंगा, मेरा तो नसीब का पत्ता ही खुल जाएगा। और इसलिए उन्होंने उस समय अंबिका देवी के पास वारस नहीं लेकिन आरस की मांगनी की। और आज देखो, उन्होंने अगर वो बुद्धि इस्तेमाल नहीं की होती तो आज विमल शाह मंत्री का नाम और निशान मिट जाता है इतिहास के पन्नों से। लेकिन आज भी हम विमल शाह मंत्री को याद करते हैं, आज भी उस मंदिरों को जब हम देखते हैं, आबू दिलवाड़ा के मंदिरों को जब हम देखते हैं, वो वस्तुपाल, वो तेजपाल, वो विमल शाह मंत्री आज भी हमारे नजर के समक्ष है। तो यही है सच्चे भक्त की ये पुकार होती है, ये मांगनी होती है, और वही हमको करना है। हमें मोक्ष सुख को मांगना है कि प्रभु आपो आपोने महाराज अमने शिव सुख आपो, हमने मोक्ष सुख आपो, हमने सम्यक दर्शन आपो, सम्यक ज्ञान आपो, सम्यक चारित्र आपो, हमने सद्बुद्धि आपो, हमें 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 अच्छी बुद्धि दो, हमें शक्ति संपत्ति सत्ता जो भी देना है, लेकिन वो हमें हमारे लिए नहीं चाहिए। सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, हे सिद्ध भगवान, तो आप मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसी संपत्ति दो, ऐसी सत्ता दो, ऐसी बुद्धि दो, जो भी देना चाहते हैं मेरी योग्यता के अनुसार, लेकिन उसका उपयोग मैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कभी ना करूं। इस तरह से आप मुझे, आप वो जो भी देना चाहते दो, मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो भी आपके द्वारा मिल रहा है, मिलने वाला है, इसका उपयोग मैं पूरे विश्व के मंगल और कल्याण के लिए, सुख शांति के लिए करूं। यही हम गिरिराज को भी और हमारे दादा को हम प्रार्थना करते हैं। भगवान हमें सभी को ऐसे आशीर्वाद दे, जल्द से जल्द हम सब मोक्ष गति की तरफ आगे बढ़े, यही मंगल कामना के साथ। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। Please subscribe our channel Virat Kranti Vani and press the bell icon.